हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, लिखता कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर परचेज ऑन 1st जुलाई 2017 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। यानी एक मशीन खरीदे 30,000 का 1 जुलाई 17 को। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st जनवरी 2018 कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन 1st अक्टूबर 2018 कॉस्टिंग ₹10,000। फिर ऑन 1st अप्रैल 2019 1/3 of the machine installed on 1st July 2017 became obsolete। obsolete का मतलब होता है outdated and was sold for ₹3,000। यानी ये जो पहला मशीन हम लोग खरीदे थे 1 जुलाई 17 को 30,000 का, इसका 1/3 पार्ट हम लोग सेल कर दिए। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब भी किसी मशीन का पार्ट सेल करेंगे तो उस पार्ट को हम लोग एक अलग मशीन की तरह ट्रीट करेंगे। 1 जुलाई 17 को परचेज किए हम लोग 30,000 का मशीन, इसका 2 पार्ट कर लिए, 1/3 सेल किए तो उसको अलग कर लिए और बाकी 2/3 को अलग कर लिए। देखो, लिखता हम लोग को मशीन अकाउंट बनाना है 10% डिप्रीसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो आपको डिप्रीसिएशन देना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10%। और सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया था साल खत्म होता है 31 मार्च को। तो 1 जुलाई 17 को मशीन खरीदें, साल खत्म होगा मार्च में 31 मार्च 2018 को। लेकिन उससे पहले देखो एक और मशीन खरीदे हम लोग 1 जनवरी 18 को। तो जनवरी पहले आएगा, तो ये जो सेकंड मशीन खरीदे वो इसी में आ जाएगा। तो हम लोग 1 जनवरी 18 को एक और मशीन खरीदे तो वो यहीं लिखेंगे अब। तो ये आपको ध्यान देना है कि साल कब खत्म हो रहा है। साल खत्म हो रहा है मार्च में और हम लोग मशीन खरीदे जनवरी में, तो ये इसी साल हो गया। मशीन खरीदे 20,000 का। अब फिर खरीदे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जो खरीदे वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि साल खत्म होगा मार्च में। तो मार्च में पहले अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ 2 तरह का मशीन है, एक जुलाई में खरीदे थे और एक जनवरी में खरीदे थे। जो जुलाई में खरीदे थे उस पर हम लोग को 9 मंथ्स का डिप्रीसिएशन देना होगा। जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने, तो इस पे 9 महीने का डिप्रीसिएशन देंगे। और ये जो खरीदे हैं ये 3 महीने पहले खरीदे, देखो जनवरी में, तो जनवरी से मार्च इस पे 3 महीने का डिप्रीसिएशन देंगे। डिप्रीसिएशन है 10% पर एनम। तो 10,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स आया 750, 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स आया 1,500 और 20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स आया 500। अब माइनस कर देंगे तो हम लोग का 1 अप्रैल 18 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 1 अप्रैल 18 का वैल्यू आ गया। और 1 अक्टूबर 18 को एक और मशीन परचेज की है हम लोग, तो M3 लिख लेंगे। देखो 1 अक्टूबर 18 को खरीदे हैं 10,000 का। तो 1 अक्टूबर 18 को 10,000 का मशीन खरीदे। अब 31 मार्च 19 को हम लोग फिर डिप्रीसिएशन देंगे। तो सारे मशीन्स पे देंगे, इस पे और इस पे पूरे साल का देंगे और इस पे देंगे 6 मंथ्स का, क्योंकि ये 6 महीने पहले खरीदे। तो इस पे पूरे साल का आएगा 925, इस पे 1850, इस पे 1950, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इस पे देंगे। और इसका हम लोग को देना है 6 महीने के लिए, तो इसका 6 महीने का आएगा 500। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो हम लोग का 1 अप्रैल 19 का दाम निकल जाएगा। तो ये हम लोग का बैलेंस आ गया 8325, इसका आया 16650, इसका 17,550 और इसका 9,500। अब हम लोग इस मशीन को पहले वाले के 10,000 वाले पार्ट को सेल कर दिए। देखो कब सेल किए, तो 1 अप्रैल 19 को ही सेल कर दिए। तो 1 अप्रैल 19 यानी आज ही इसको सेल कर दिए, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया। इसको हम लोग सेल कर दिए 3,000 में। तो हम लोग को 5,325 का लॉस हो गया। ठीक है, और फिर इस साल और कुछ नहीं हुआ, तो 31 मार्च 20 को डिप्रीसिएशन देंगे। तो बचे हुए सारे मशीन्स पे देंगे। तो इस पे पूरे साल का अब देंगे 1,665, इस पे 1,755 और इस पे 950, और अब बैलेंस कर लेंगे। तो ये हम लोग का तीनों मशीन का बैलेंस निकल गया। यहीं तक हम लोग को बनाने बोला, तो इस सबको जोड़ेंगे, इसको तो आएगा 39330। यही हम लोग का आंसर है। अब हम लोग मशीन का लेजर बनाएंगे, और लेजर बनाते समय कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग उसका पार्ट बेचें, हम लोग एकदम सिंपल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। देखो 1 जुलाई 17 को परचेज है, तो 1 जुलाई 17 को 30,000 का परचेज किए थे, तो अकाउंट में हम लोग एक बार में लिखेंगे 1 जुलाई हम लोग 17 को परचेज किए, दोनों जोड़ के टू बैंक करके
30,000 अकाउंट में हम लोग को अलग अलग नहीं करना है। उसके बाद इसी साल 1 जनवरी 18 को फिर खरीदें तो 1 जनवरी 18 को फिर लिखेंगे टू बैंक, और इस बार हम लोग खरीदे हैं 20,000 का। फिर साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन दिए हैं तो ये सब जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो गया 2750। तो यहाँ बाई डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे 2750, ये 31 मार्च 18 का तीनों जोड़ के। उसके बाद साल खत्म हो गया तो अब टोटल करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस किए आ गया 47,250, ये हो गया बैलेंस बीडी। अब इसके बाद देखो यहाँ 1 अक्टूबर 18 को फिर एक परचेज किए, तो फिर यहाँ 1 अक्टूबर 18 को लिखेंगे टू बैंक। अब 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन है तो ये चारों जोड़ के लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन करके। तो बैलेंस आया 52025। अब ये यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52025। अब 1 अप्रैल 19 को देखो इसको बेच रहे हैं, उसी दिन बेच रहे हैं इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। अगर होता तो यहाँ लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बेच रहे हैं तब सीधे लिख देंगे बाई बैंक। तो 1 अप्रैल 19 को हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, और इसको बेचे हैं हम लोग 3000 में। फिर देखो लॉस हो गया हम लोग को 5325 का, तो लॉस हुआ तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5325। अब अभी क्लोज मत कर देना, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च 20 को हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, और ये सारा जोड़ के लिखेंगे ये और ये, तो आएगा 4370। अब इसको टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे, और जो आएगा वो हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो बैलेंस आ गया हम लोग का 39330। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, इसको आप बनाइएगा। लिखता हूँ, 1 October 2016 Raj and company purchased machinery worth rupees 40,000. On 1 October 2018 it buys additional machinery worth rupees 10,000, एक नया खरीदा। फिर on 30th September 2019 half of the machine purchased on 1 October 2016 is sold for rupees 8,200, यानी ये जो 40,000 का खरीदा था इसका हाफ बेच दिया। तो आप शुरू से ही इसको एक हाफ अलग मशीन की तरह ट्रीट करना, यानी 20,000 अलग और 20,000 अलग। उसके बाद 8,200 में बेच दिए, डेप्रिसिएशन 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, साल खत्म होता है 31 मार्च को। नेक्स्ट देखो, ऑन 1 अप्रैल 2010 एक नया मशीन खरीदे हम लोग 1,20,000 का। फिर एक न्यू मशीन खरीदे 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 का। फिर 1 जुलाई 11 को एक और खरीदे हम लोग 25,000 का। फिर लिखता ऑन 1 जनवरी 2013 एक मशीन जिसका वैल्यू 20,000 था इंक्लूडेड इन द फर्स्ट मशीनरी, जो कि परचेज किए थे 1 अप्रैल 2010 को, उसको बेच दिए। तो पहला मशीन जो 1,20,000 का खरीदे थे उसमें से 20,000 वैल्यू का बेच दिए 6,000 में। ठीक है, आपको मशीन अकाउंट बनाने बोला 3 साल का, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, साल खत्म होता है मार्च में। यानी यहाँ भी वही 1,20,000 में 20,000 का पार्ट बेच दिए, तो 20,000 को एक अलग मशीन मान लेंगे और 1,00,000 को एक अलग मशीन मान लेंगे। बनाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा।